नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज अगर आप हथेली में देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ज्यादातर आयताकार है और हल्के रूप में चौकोर है। इसका मतलब है जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व तो रहेगा, साथ में एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। दार्शनिक हथेली है, उच्च कोटि की हथेली है। अगर करियर के मामले में हम बात करते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता है या मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता है और साथ में कुछ शारीरिक वर्क भी करना पड़ता है, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा और तरक्की देने वाला रहेगा। कामयाबी ऐसे करियर में आप ज़्यादा पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, आगे चलकर स्थितियां बहुत अच्छी दिख रही है। आगे चलकर यहाँ पे हथेली का आकार बता रहा है कि हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे और ये चीज़ें खुशनुमा माहौल बनाएगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। ये चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका मिडिल का भाग है, शनि पर्वत इसको कहते हैं। और शनि पर्वत पे जो उंगली है जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, ये अगर आप देखेंगे तो एक सही अनुपात में खड़ी है, न बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है न बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। जो इसका अनुपात होना चाहिए वो अनुपात इसका अच्छा है। इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है ये बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात देखेंगे, ये आपका जुपिटर का माउंट है, गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, आकाश तत्व के मालिक, कारक, ऋषि ग्रह, प्रथम आचार्य। और इस पे जो उंगली है जिसको इंडेक्स की फिंगर कह रहे हैं, ये भी इस उंगली की तरफ झुक रही है। इसका झुकाव बताता है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक पावर बहुत शानदार है, आध्यात्मिक क्षमता बहुत, जिसको कहते हैं अच्छी, बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ में व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपने धर्म के प्रति कहीं ना कहीं श्रद्धा की भावना है। कैसी भी स्थिति आ जाए अपने आराध्य से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात, इंसानियत का जो एक खूबसूरत गुण होता है, दयालुता, करुणा, ये आपके अंदर निहित है। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है और खड़ूसपन है, ये चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। ये इन चीज़ों की और इशारा कर रहा है। उसके साथ साथ गुरु का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है, जो बता रहा है व्यक्ति स्वाभिमानी है, व्यक्ति के अंदर विवेक बहुत अच्छा है। व्यक्ति जैसे ही दूसरों को ज़रूरत पड़ती है, व्यक्ति मदद करने वाला है, मदद करता है, बुद्धिमान है, जिसको नॉलेजेबल कहते हैं। और इन सब कारणों से व्यक्ति भाग्यवान भी है, सौभाग्य की व्यक्ति को प्राप्ति होने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एक चीज़ अगर हम देखें हथेली में तो यहाँ पे सूर्य की रेखा, उंगली कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है और इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर सूर्य के जो नैसर्गिक गुण है, जो प्राकृतिक गुण है, बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति के अंदर प्रसिद्धि पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है कि कोई ब्रांड बनकर उभरे, ठीक है ना, अपनी एक छोटी सी पहचान हो तो लेकिन हो, ठीक है ना, यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, इसकी इच्छाएं जबरदस्त है।
उसके साथ साथ अगर देखते हैं तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, मानी आपके अंदर सूर्य के ऐसे गुण भी हैं कि आपके अंदर चीजों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। हाँ, यहाँ पे एक कमी दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में गैप है, और ये गैप शनि के नेगेटिव गुणों में परेशानी देता है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो शनि है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकीरें उसको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है ना, अड़चने इसमें डाल रही है। तो इसका मतलब है कि बेवजह की चिंताएं जीवन में रहेंगी जब तक शनि इस प्रकार से रहेगा। बेवजह की चिंताएं या कुछ ना कुछ वो ऐसी वजहें प्राप्त करवाएगा, क्रिएट करेगा, जिससे मन हमेशा तनाव और परेशानी में रहे। और जीवन में ये करियर का भाग है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये किसी न किसी रूप में अड़चने देता है। जो स्मूथ तरीके से काम को चलना चाहिए वो चलता तो रहता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमी नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं मन को परेशान करने वाली और व्यवसाय में या नौकरी में जिससे अड़चन हो जाए ऐसी स्थितियां देता है। अब आपने एक सुंदर सा काम क्या कर रखा है कि आपने ये अंगूठी पहन चुके हैं, आप इसको जनरेट करते रहे। जब इसको पावर मिलती जाएगी तो ये चीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ, इसको जनरेट करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पहनी हुई है, बस इसको केवल जनरेट करिए, इसको थोड़ा पावर दे, और बहुत सरल है। तब देखिएगा आपके चाहे व्यापार संबंधी हो, आपका चाहे जो है नौकरी से संबंधित चीज़ें हों, जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, जो चीज़ें फंस रही हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फंसेंगी नहीं, बल्कि कार्य आपका कहीं ना कहीं स्मूथ तरीके से चलने बैठ जाएगा। तो इसका उपाय आपने करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये उंगली भी आपकी पूरी तरह से झुक रखी है, और इस उंगली की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इस बात का ये संकेत दे रहा है। और ये इसके पहले पर्व तक पहुंच रही है, इसके बहुत अच्छे मायने होते हैं। जब भी ये पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो, बढ़िया स्थिति में हो, और ये उंगली इस तरफ झुक रही हो, और इसके पहले पर्व तक पहुंच रही हो, तो इसे सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रैक्टिकल रूप में आप देखेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऐसे व्यक्ति या तो व्यापारी होते हैं, और व्यापारी भी अच्छे किस्म के व्यापारी होते हैं। यदि ये लोग नौकरी कर रहे हो, चाहे ये प्राइवेट नौकरी करें, चाहे ये लोग सरकारी नौकरी करें, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, जीवन में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। दो कारणों से, बुद्ध के दो कारणों से। पहला कारण होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण होता है कि व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होता है, और ये दो चीज जीवन में आपको कहीं ना कहीं लग्जरी भी देगी, जीवन में बड़े स्तर का व्यक्ति भी बनाएगी, और जीवन में जो अभी उतार चढ़ाव चल रहा है उसको भी खत्म करेगी। अब यहाँ पे एक बुद्धादित्य राजयोग है, और जो फल मैं बता रहा हूँ बुद्धादित्य राजयोग का, वही फल आपको मिल रहा है, और वही फल मिलता है। अब कैसे देखें हथेली में बुद्धादित्य राजयोग? देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा, ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, और ये जीवन में बहुत कुछ देता है।
अगर इसमें कमी है तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी कुंडली को अपने कुल पुरोहित को या कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ हो तो उनको जरूर अपना हाथ दिखाइए। छोटे छोटे बहुत सरल उपाय आपको वो लोग दे देंगे और निश्चित तौर पे इस योग का बहुत बड़ा फायदा आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। राजयोग राजा की तरह जीवन ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है, ठीक है ना। जब ये उंगली किसी भी रूप में इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और ये वाली उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, ध्यान दे, और ये बृहस्पति का पर्वत खूबसूरत रूप में उभरा हुआ हो, सुंदर हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। अगर आपकी हथेली में ऐसा है और आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, आपकी उम्र भी है, तो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, अपना फोकस को और बढ़ा दीजिएगा। निश्चित रूप से आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाएंगे। अब कौन से क्षेत्र में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, सुटेबल रहता है, कामयाबी पाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। अगर किसी कारणवश 1% अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, नौकरी न मिल पाए, तो फिर देखिएगा ऐसे लोग ज़्यादातर 99% लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में इन लोगों को जाना चाहिए और व्यापार में ये लोग सफल होते हैं। व्यापार के कारण इनको जाना जाता है, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है, ठीक है ना। ये बुद्धादित्य राजयोग सेम टू सेम यही चीजें देता है और आपकी हथेली में भी है। एक चीज की कमी है, उसको ठीक करना है। एक तो शनि का उपाय आपको जरूर करना है। दूसरा एक उपाय और दूंगा, कुछ चीजें खराब हैं उनको सुधारिएगा, निश्चित ही अच्छा समय आएगा। अब आपका अंगूठा एक विशेष चीज को बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपका अंगूठे का अगर पहला पौरवा हम देखें तो इससे दुगुना दूसरा पौरवा है। अगर थोड़ा बड़ा हो तो अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन दुगना बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र का नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ऐसा जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है, ठीक है ना। और देखिएगा इन लोगों के लिए खासकर 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष अच्छा रहता है, लेकिन शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्चुअल रूप में जो है फायदा कम मिल रहा है, ये करियर और धन की रेखा देखकर ही हम बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले केतु की मुख्य रेखाओं की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मुख्य रूप से केवल 2 रेखाएं हैं, ठीक। और जहां से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकल रही है उसके बीच में इस प्रकार की चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का एक योग बनता है। सबसे पहले तो ये योग क्या बनाता है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता को पाता है। अगर ये व्यक्ति ये सोचे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं बहुत बड़ी स्थिति को प्राप्त करूं, तो ये इसकी भूल होती है। केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से ही ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता पाता है और आपको भी ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह हो और यहाँ पे केवल 2 रेखाएं हो, तो ऐसे लोगों का शुरुआती दौर होता है वो संघर्ष से युक्त होता है।
संघर्षमय रहता है। लेकिन इसी संघर्ष से उठकर ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। ये भी एक्चुअल है और यही आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब करते हैं करियर और धन की बात, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा धीरे धीरे बहुत अच्छे रूप ले रही है और चंद्रमा का शानदार प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी उभर रही हैं। लेकिन नाड़ी रेखाएं बराबर इसको काटती जा रही हैं और देखो जब इन नाड़ी रेखाओं का प्रभाव पड़ता है तो इनका प्रभाव बहुत गंदा माना गया है। अगर इन रेखाओं का प्रभाव पड़ रहा है तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, ये उसको ध्वस्त करने का काम करती है। अगर वो नहीं हुआ तो ये धन हानि कराती है। अगर धन हानि भी नहीं हुआ तो ये फिर कर्जे में डालती है। अगर कर्जे में भी नहीं डाला इसने तो क्या करती है, ये आपका जो व्यवसाय चल रहा है, जो नौकरी चल रहा है, उसमें पैसों को लेके या पैसे फंस जाते हैं। जो है जब आपको ज़रूरत होती है तब नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से जो है अपने पैसे वापस मिलते हैं। और कार्य ये होता है कि जो है सामान देना ही पड़ता है, ठीक है ना, कार्य चलाना ही पड़ता है और चीज़ों में बहुत उठापटक को ये देती है। अगर ये भी नहीं किया इसने समझो तो फिर ये क्या करता है, आपको विवादों में फंसाता है। करा किसी ने भरा किसी ने और कोर्ट कचहरी के मामले बन जाते हैं। मानो ये भी नहीं किया तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ये सब चीजें नहीं हैं और राहु का जीवन में इस प्रकार से प्रभाव है नाड़ी रेखाओं का और लगातार है, तो ये विवाद में फंसाएगी, विशेषकर जमीन से संबंधित और कहीं ना कहीं किसी और में भी, और कोर्ट कचहरी का मामला डालेगी। नहीं किया तो फिर ये व्यक्ति के अंदर रहस्यमय बीमारी उत्पन्न करती है और वो बीमारी कहाँ से आई है, उसका इलाज क्या है, पता नहीं लगता है और व्यक्ति लंबे दौर तक उस बीमारी से जूझता रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको, अगर ऐसी स्थिति है तो अपनी हथेली को निश्चित रूप से किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ से जरूर परीक्षण करवाएं, ठीक है ना। कर्जे में है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका काम चल रहा है ना, कर्जा ही तो है। राहु उस कर्जे से संतुष्ट हो रहा, वो परेशानी दे रहा, आगे और परेशानियां नहीं आएंगी। अगर कोर्ट कचहरी का मामला बन गया है और लंबे दौर हो गया उसको और वो जो है अब खत्म होने के कगार पे है, तो समझो बीमारी नहीं होगी, आप अपने को बचा लेंगे, ठीक है ना, अनहोनी नहीं होगी, विशेष प्रकार की चीजें मानी दूसरों पे ब्लेम नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति को देखने के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास अपना परीक्षण कराएं और सुंदर सा उपाय होता है उसको जरूर करें। तो इनका भी मैं एक छोटा सा उपाय आपको दे रहा हूं जिससे आप कर भी पाए, ठीक है ना। अब आपकी हथेली में देखेंगे तो एक जाल बन रहा है, ठीक। हथेली में रेखाओं का जाल होना अच्छा नहीं माना जाता है, खराब माना जाता है और ये वास्तविक परिणाम भी देते हैं। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन क्रिएट होता है, व्यक्ति कई बार दुविधा में रहता है और व्यक्ति कई बार जो है कंफ्यूजन में रहता है। उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक सेहत पर। ये आपकी हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, पैसा टिकता नहीं है, पैसा सही से रुकता नहीं है या पैसे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक है ना। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने का कार्य करती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो इसमें विकार देने की कोशिश करता है।
चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो सही चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का स्तर जिस प्रकार से उच्च होना चाहिए, वो गिरावट की तरह नीचे की ओर आता है। ठीक है ना। इन सब का मैं एक उपाय आपको दे रहा हूं, जरूर करें। यहाँ पे अगर बात करें हृदय रेखा की, हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, बृहस्पति से सीधा मिलन करती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है श्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप, सबके लिए सोचते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ है। जिसको भी आप प्रेम करते हैं उसको हृदय से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा, इसकी ओर जो है ये इशारा कर रहा है। आपकी अगर मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रही है, आपको अच्छी यात्राओं का लाभ होगा उसको दिखा रहा है। और अंत में अगर हम देखें, दो भागों में ये व्यक्त कर रही है, दो मुहाकार हो रही है। इसका मतलब है आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये इस चीज को दिखा रही है। जीवन की रेखा को अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप धारण कर रही है, अंत में बहुत बड़ी मछली का चिन्ह बना रही है। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ठीक है ना, केयरफुल व्यक्तित्व जिसको कहते हैं। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का शानदार लाभ दिखा रहा है ये। और पैतृक संपत्ति का लाभ भी अच्छा मिलेगा। परिवार और संतान होंगी तो उसका सुख बहुत सुंदर मिलने वाला है, ये इस प्रकार की चीजों को बताता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से अगर देखें, एक रेखा इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका भी बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। एक तो आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसको दिखा रही है। और जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, कुछ उपाय करने पर उसमें अच्छी तरक्की मिलेगी, ये भी दिखा रहा है ये। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, इसको भी दिखा रही है। लेकिन एक कमी को भी दिखा रही है, कहीं ना कहीं आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा, अपने पेट का ध्यान रखना होगा। आगे जाकर पेट से संबंधित परेशानी उपस्थित हो सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे शुक्र का पर्व देखें, शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेखाओं का जाल है। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा अभाव की स्थिति बनी हुई दिख रही है। दूसरा, अगर हम बात करें निम्न मंगल, थोड़ा सा कंफ्यूजन, उलझन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में कमी करवा रहा है। लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति का डट कर मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका जो है बृहस्पति बहुत अच्छा है और बृहस्पति में लगातार देखते हैं तो इस प्रकार की जो है विंडो आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर ऐसी स्थितियां आ रही है, एक तो कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर आ रहे हैं, दूसरा अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं, तीसरा मल्टीपल जिसको व्यापार कहते हैं उसके योग बनते हुए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहे हैं। मान सम्मान आगे जाके बढ़ने वाला है और जहाँ सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ पारिवारिक सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि आपका खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है, इसको ठीक करने के लिए मैं इसको जनरेट करने के लिए उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर करें।
यहाँ पे दो रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर रही है जो अच्छी चीजों का संकेत दिखाई दे रही है। एक तो अपने कार्यों में यश मिलेगा, माने प्रसिद्धि बहुत अच्छी मिलने वाली है। दूसरा, संतान होंगी तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और तीसरा, अच्छी संपत्ति का लाभ, आपको विपुल संपत्ति का लाभ जिसको कहते हैं, वो आगे जाके आपको मिलने वाला है। ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करते जाएं। और आप दिव्य सूर्य क्रिया ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिस विधि से बता रहा हूं और जो समय दे रहा हूं उसी समय और उसी विधि के अनुसार करें, ना तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ करें ना उसमें कमी छोड़ें। तब जाके आपका सूर्य जो है प्रबल होगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। यहाँ पे उभरा हुआ छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इसका लाभ आपको होगा। थोड़ा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा, अपने और अपने जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसका विशेष ध्यान रखिएगा तो चीजें ठीक रहेंगी। चंद्रमा कभी कभी हल्का अनबैलेंस हो रहा है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्य यहाँ कर रहे हैं, मन दूसरी जगह लग रहा है, हल्का फुल्का है। तो ये चीजें अच्छा पानी पीने से भी ठीक हो जाता है। और थोड़ा सा इसका हल्के फुल्के उपाय दे रहा हूँ जो रोजमर्रा की जीवन में आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।